सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट दशा, आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल आपके कुंडली में शनि का महादशा और अंतदशा चल रहा है बृहस्पति का। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक चीज़ बताऊँ आपको, आपका बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो चंद्रमा और शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है बुध। ठीक है, इस समय आपके लाइफ में उतना अच्छा नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है बुध वो बैठा 8th हाउस में है केपी चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है चंद्रमा वो बैठा 6th हाउस में है। इस समय आपको हेल्थ रिलेटेड भी इशू बहुत आया है, आपको थोड़ा बहुत डर लगना, एक अदृश्य सा अंदर से एक भय लगना, डर लगते रहना, ये होते रहता है। और आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में मुझे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ें रखा है, जैसे कि कोई ग्रीन कलर होगा वहाँ पे, या तो छोटे छोटे पौधे होंगे, ठीक है, प्लांट्स, या तो वहाँ पे खिलौने होंगे, टॉय, ठीक है, या तो पुस्तकें होंगे, बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी आइटम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उसके बाद लैपटॉप, ऐसा कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे है वहाँ से रिमूव कर दीजिए। दैट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट। अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कीजिए, नहीं तो ये एक वास्तु दोष लगा देगा। देखिए, हमें जो कुंडली में दोष लगता है, वास्तु दोष लगता है, लेकिन हर किसी के घर में वास्तु दोष होता ही है। ऐसा नहीं होगा कि बिना वास्तु दोष का कोई घर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वास्तु दोष है तो सबको पकड़ रहा है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि वास्तु दोष है और किसी को भी नहीं पकड़ रहा है। वो आपके दशा के टाइम हर एक रिजल्ट एक्टिव होगा। तो आपके दशा के टाइम जिस डायरेक्शन को एक्टिव करेगा, अगर उस डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है तो आपको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा आपके वेस्ट डायरेक्शन से मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ों को रिमूव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस समय आपके लाइफ में चेंजेस बहुत आ रहा है, मूवमेंट बहुत आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति का दशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, और वो चंद्रमा की ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो मूवमेंट को दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है। ठीक है, और देखिए, जैसे कि आप देखो चंद्रमा खुद आपके 6th हाउस में है, तो आपके मदर को गायनो रिलेटेड इशू होगा, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चंद्रमा आपके 6th हाउस में बैठा बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हो सके ना, ये करिए, आप कहीं पर भी एक फ्री ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लगा दे, चाहे वहाँ पे नल लगा दे अपने पैसे से, ठीक है, या तो आरओ वाटर का कोई फिल्टर लगा दे। तो मैं बेस्ट कहूँगा कहीं पे आप नल लगा दो, लोग पानी निकल के पीते रहेंगे। लेकिन कहाँ लगाना है, आप पब्लिक प्लेस में भी लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, या तो आप शमशान घाट के आसपास लगाइए, या तो आप किसी हॉस्पिटल के एरिया में लगाइए। तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा चंद्रमा इन 6th हाउस, बहुत ही प्यारा रिजल्ट आपको मिलेगा। और देखिए, जैसे कि आपके मंगल जो है वो रेट्रो है और बैठा 12th हाउस में है, आपको अपने बॉडी, आपके हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा तकलीफें होगा। और जैसे कि राहु आपके लगन में ही बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते रहेंगे। कुछ ना कुछ आपको एक बॉडीली या मेंटली बहुत ज़्यादा आपको डिससेटिस्फैक्शन में डाल देंगे, या तो आपको भ्रमित करके रहेंगे, या तो आपके अंदर एक अदृश्य सा डर बिठा देंगे। यू विल ऑलवेज फील अननोन फियर। ठीक है, और लोग जो है ना आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि राहु जो है ना वो अलग पिक्चर शो करता है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि बृहस्पति के त्रिकोण में है, तो जीव कारक हो गया बृहस्पति, और बृहस्पति बैठा आपके कर्क राशि में है, ठीक है, और सॉरी मकर राशि में है, और मकर राशि में बृहस्पति नीच है, वो नीच होता वो कहता है। लेकिन यहाँ पे ये बृहस्पति नीच होने के बावजूद भी आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कब? जब आप अपने आपका जो लाइफ का जो अप्रोच है वो राहु का तरह रखोगे। मतलब अगर जब तक आपका खुद का फायदा नहीं होगा, मुझे जाना ही नहीं है। बेफिजूल का बिना मांगे किसी को मदद नहीं करना है। बी प्रैक्टिकल, जहाँ पर आप इमोशन होंगे वहीं पर आप पिड़ोगे। दूसरा, ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन मत लीजिएगा। राहु आपके लगन पे बैठा है, सर पे टीका मत लगाइएगा, आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, और जैसे कि आप बृहस्पति यहाँ पे बैठा हुआ है, 10th राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा है, एंड 5th हाउस इज व्हाट, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। आप अगर लोगों के लिए कुछ करोगे, जैसे कि मैंने बोला हैंड पंप लगा दो, पानी का नल लगा दो, तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर आप पब्लिक के बीच में जाके काम करोगे, आई विल मेक श्योर यू दैट एक टाइम के बाद आपका जो इमेज होगा ना, एक पॉपुलर इमेज बन जाएगा अपने सोसाइटी में। अगर थोड़ा बड़ा काम कर लोगे तो और भी बड़ा फैल जाएगा, बट एक टाइम के बाद यू विल बिकम ए पॉपुलर पर्सन अमॉन्ग योर सोसाइटी, ये होगा ही होगा। तो हमेशा 10th हाउस
बृहस्पति 10th राशि में होना, नीच होना हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देता है। बस शर्त यहाँ पे यही है कि ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके डिसीजन मत लेना, और इमोशन में आके डिसीजन मत लेना। किसी को बिना मांगे मदद मत करना, बिकॉज मदद करने जाओगे फिर क्रेडिट कोई दूसरा खा लेगा आपका और आपका बदनाम हो जाएगा। सो जब तक नहीं मांगे तब तक मदद नहीं करना है, और अगर मदद करना भी है तो उसको बोलो मैं मदद कर दूंगा, तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो बिना कुछ लिए किसी को कुछ देना भी मत आप, ये आपको मैं गाइड करूंगा इस चीज़ से। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टेटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा।
और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कम्प्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला है, आपके लिए लोगों के बीच में जाके काम करना, लोगों के लिए काम करना या सोसाइटी में कुछ ऐसा करना अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम कीजिएगा जो आपके लिए प्रोफेशनली बहुत अच्छा होगा। वो मैं कौन सा फील्ड आपको आपकी कुंडली के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई भी लॉ रिलेटेड काम करना, ठीक है। चाहे आप एडवोकेट बने, मैजिस्ट्रेट बने, मतलब आप किसी भी लॉ को लेकर चलने वाले काम, ठीक है, जो काम लॉ को लेकर चलने वाला होता हो, ऐसे काम पे अगर हाथ डालोगे तो बहुत बढ़िया होगा। टीचिंग प्रोफेशन, या तो किसी भी कंसल्टेशन, या तो ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे लोगों को आप हील कर रहे हो। तो हीलिंग में बहुत कुछ आता है। हीलिंग में मेडिकल आता है, मेडिसिन आता है। हीलिंग में आप न्यूट्रिशनिस्ट भी का भी काम कर सकते हो। हीलिंग में आप ऑकल्ट को रिलेटेड लेकर ऑकल रिलेटेड काम कर सकते हो। तो ये सारा काम कर सकते हो। और जैसे कि आप देखो, आपका जो 10th हाउस का मालिक है वो जाके बैठा कहाँ पे, 8th हाउस में। तो आपके प्रोफेशनल फील्ड में कुछ ना कुछ आपको पेन सफरिंग आते रहेंगे, क्योंकि 8th हाउस में आ गया आपका कर्म का मालिक। तो कहीं ना कहीं पेन सफरिंग आपके साथ होगा ही होगा। और उसके बाद देखिए आपके सेकंड हाउस का जो मालिक है वीनस, वो बैठा आपके 7th हाउस में है, ठीक है। तो 7th हाउस क्या है, पब्लिक मतलब आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है। इसका मतलब आपको ऐसे प्रोफेशन में हाथ डालना है जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ 1-to-1 डील कर रहे हो, ना कि किसी के अंडर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और देखिए 11th हाउस का मालिक जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, वो बैठा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है, सेवा, सर्विस एंड जॉब। साथ में यहाँ पे कौन है, साथ में यहाँ पे केतु भी है, केपी चार्ट, ठीक है। तो केतु क्या दिखाता है, केतु हीलिंग दिखाता है। तो यहाँ पर आपके लिए 8th हाउस रिलेटेड काम विथ द हेल्प ऑफ 5th हाउस एंड जॉब या तो सर्विस ओरिएंटेड काम करना, वो भी सोसाइटी के बीच में जाके। सो आपके लिए 8th हाउस क्या हो सकता है, ऑकल्ट, मेडिकल, लॉ रिलेटेड, टेक्निकल, मैकेनिकल, टीचिंग, 5th हाउस, हीलिंग। इन सारे फील्ड में से जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे, आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप करिए, उसमें आगे बढ़िए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए आपके 2nd हाउस का सबलॉर्ड कौन है, राहु है। तो यहाँ पे जब राहु आ गया तो आपके पैसा कहाँ पे चला गया, राहु के अंडर। तो पैसा किसके पास है, राहु के पास है। राहु क्या है, अनऑर्थोडॉक्स, बैठा कहाँ पे है, 12th हाउस में। पैसा आएगा और खर्चा हो जाएगा। तो आपको कैश रखना नहीं है, आप कैश को इन्वेस्ट कर दोगे या संपत्ति का रूप दे दोगे। पैसा आएगा, कुछ सोना चांदी कुछ ना कुछ आप ऐसा खरीद लो जहाँ पे वो इन्वेस्ट हो जाए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और पैसा कहाँ से आएगा, बाहर के लोगों से आएगा, ठीक है। दूसरा आप देखिए आपके 1st हाउस का सबलॉर्ड कौन है, वीनस एंड 9th हाउस का सबलॉर्ड भी वीनस है। देखो तो आपका लक और ये आपका बॉडी माइंड, आप हो 1st हाउस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी,
बैठा कहाँ पे है? 8th हाउस में। लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, पेन, सफरिंग आते ही रहेंगे, आते रहेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपके घर में अगर ज़्यादातर ग्रीनरी है, मतलब दीवार पे ज़्यादा ग्रीन कलर करवा के रखे हो, तो उसको रिमूव कीजिए। जितना हो सके उतना कम मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ों को रखिए। अब देखिए, बुक्स तो रखना ही पड़ेगा, रखिए। बस आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी मर्क्यूरी रिलेटेड चीज़ें नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि आप देखते हो आपके सारे के सारे जाके 8th हाउस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको 8th हाउस को लेके चलना ही पड़ेगा, और एल्स यू विल फेस मोर लॉट्स ऑफ सफरिंग इन योर लाइफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो दशा चल रहा है वो शनि में बृहस्पति चल रहा है, और ये खत्म होगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, और बृहस्पति का महादशा, और बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो अगर देखा जाए तो 5th हाउस का भी सब लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है। तो ये आपको इस समय अच्छे सोल्यूशन या तो अच्छे गाइडेंस तो दे देंगे, कोई इतना इशू दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे शनि का महादशा जो उसका नक्षत्र लॉर्ड बुध है, वो 8th हाउस में बैठ के ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर दिया है। सो लगभग अगर मैं इस समय देखूँ, इस समय चलिए बृहस्पति को थोड़ा ठीक रखिए। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आपके 8th हाउस का भी सब लॉर्ड है, तो पेन एंड सफरिंग, और बृहस्पति आपका नीच भी है, तो यहाँ पे पेन एंड सफरिंग आपको तो होगा ही होगा, टेंशन एंजाइटी होगा ही होगा, और नीच भी है, और केंद्र अधिपति दोष भी लेके बैठा हुआ है। ठीक है, और जैसे कि आपका जो लगन है वो कन्या लगन है, तो आपके लिए 7th हाउस बाधक है, और 7th हाउस का मालिक कौन? जुपिटर, तो जुपिटर आपके लिए बाधक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप येलो कलर को थोड़ा परहेज कीजिए। अगर कोई आपको पोखराज पहनाए, मत पहनिएगा। और आप एक काम कीजिएगा, आप बृहस्पतिवार के दिन 3 ब्राह्मण को, ठीक है, 3 ब्राह्मण को आप येलो कलर की मिठाई एंड येलो कलर की वस्त्र, धोती हो चाहे कुछ भी हो, आप इनको दीजिए और इनसे आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, ज़्यादा पूजा पाठ धर्म कर्म के काम में मत जाना, नहीं तो ये बृहस्पति जहाँ पे बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, वो आपको लाइफ में मेटेरियलिस्टिक लाइफ या तो गृहस्थ जीवन को तहस नहस करके रख देगा। सो बी ए प्रैक्टिकल पर्सन। ठीक है, बी ए प्रैक्टिकल पर्सन एंड बी ए भोगी। ठीक है, भी भोगी, योगी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, भोगी बनिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा आप धर्म कर्म के काम में लग जाओगे, ज़्यादा धार्मिक बनना स्टार्ट कर दोगे, तो ये आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। मतलब आपको जो लाइफ है वो ख़त्म करवा के आपको सन्यासी बना देगा। और आप कहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सन्यासी सच में बनना चाहते हो तो ठीक है। नहीं, अगर आप गृहस्थ जीवन को लेकर चलना चाहते हो, आप घर चाहते हो, पैसा चाहते हो, वो चाहते हो, तो और आप यहाँ पे धर्म कर्म के काम में लगे रखते हो, तो ये आपके जो मेटलिस्टिक लाइफ है उसको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो आपको धर्म कर्म का काम इसलिए नहीं करना है। देखिए, वो नहीं करो कि नहीं करना है, लेकिन आपको कहीं देना है, चलो दे दो, खत्म काम, बस आप मुझे मेरा काम करना है। वो उतना ज़्यादा मतलब घुस जाना आपके लिए सुइटेबल नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और उसके बाद आपके जो नेक्स्ट महादशा आने वाला है वो बुध का आने वाला है, और बुध आपका टेनेंटेड है, तो बुध का नक्षत्र लॉर्ड, इसका रिजल्ट देख कौन है? केतु। तो केतु आपके 6th हाउस में है, तो आपको अल्टीमेटली 6th हाउस सर्विस रिलेटेड ही काम में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे देखिए आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर, जो 8th हाउस का भी सब लॉर्ड बना बैठा है। तो यहाँ पे देखिए 8th हाउस इन्वॉल्व है, और जुपिटर बैठा आपके 5th हाउस में है। तो 8th हाउस विथ कॉम्बिनेशन ऑफ 5th हाउस आपका प्रोफेशन बनेगा, एंड लोगों के बीच में जाएगी, क्योंकि पैसा कौन देगा? 2nd हाउस का मालिक आपके 7th, तो 1 to 1 डील करना पड़ेगा। ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे आप लोगों को 1 to 1 डील करोगे, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा लोगों को भलाई करने मत जाओ। अगर कुछ करना है, अब देखो बहुत सारे लोग क्या होता है कि ऐसे फील्ड में आते हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं जैसे ऑकल्ट की फील्ड में, अरे ठीक है काम कर देते, पैसा वो दे या ना दे, नहीं, आपको अपना जो फीस है वो लेना ही पड़ेगा। आपके लिए मैं एक लाइन कहता हूँ, इफ़ यू आर ए गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री, नेवर डू इट फॉर फ्री, नहीं तो आपका इज्जत नहीं रहेगा। ठीक है, बिना मांगे कुछ नहीं देना है किसी को, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ देखिए, जैसे कि आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड बृहस्पति है, बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है, बैठा 6th हाउस में है, तो आपको बिजनेस करना, मतलब कौन सा बिजनेस? जहाँ पे
डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल एंड परचेस का काम होता हो, ऐसा काम नहीं करना है, नहीं तो लॉस खाओगे। अगर आपको करना है बिजनेस तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कीजिए। और दूसरा क्या है, आप अगर एक चीज़ ठान लेते हो ना मुझे करना है, आप करते ही हो, मतलब खतरों के खिलाड़ी टाइप, ठीक है। और दूसरा, आपको अपने प्रोफेशन के कारण ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, दैट फॉर श्योर। और उस ट्रैवल के कारण आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, मतलब 2-3 बार ट्रैवल करने के बाद हेल्थ डाउन हो जाएगा। यू विल नॉट फील ओके टू ट्रैवल फॉर योर प्रोफेशन, बट यू हैव टू ट्रैवल फॉर योर प्रोफेशन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे कि बृहस्पति से चौथे घर में मर्क्यूरी है, तो मैं अभी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, आप शादी करने के बाद जो आपका पहला संतान होगा वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, बहुत ही ब्रिलियंट होगा आपका संतान, लेकिन वो बात का बात है, ऐसे ही दिमाग पे आगे बता दिया। और जैसे कि बृहस्पति से चौथे घर में मर्क्यूरी है, तो मैंने जो बोला है जिस फील्ड में, जैसे टीचिंग या गाइडेंस, हीलिंग, ऐसे टाइप के फील्ड में जाना आपके लिए बहुत अच्छा सूटेबल होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और हाँ, और अभी थोड़ा आपको लाइफ में एक बड़ा चेंजेस आने वाला है, या तो आप ट्रैवल करने जाओगे या बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, ठीक है। एक शिफ्ट लेने वाला है आपका लाइफ में, एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेने वाला है। तो मैं आपको इस समय एक सजेस्ट करूंगा, नेवर एवर टेक एनी डिसीजन विद द फ्लो ऑफ योर इमोशन, ठीक है। इमोशन के साथ फ्लो होकर कभी डिसीजन मत लीजिएगा, खास करके ये साल आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बी ए क्रिटिकल माइंड, एक क्रिटिकल माइंडसेट लेके चलना है आपको लाइफ में, ठीक है। और कोई भी थॉट दिमाग पे कुछ करना है, आया, आपने सोचा और कर लिया, अगर फिर आप सोचने बैठ गए ना इसको करना है, इसको इस तरह से करना है, इस तरह से करेंगे, तो वो आपको बैकफायर कर जाएगा। ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके काम मत कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और देखिए, जैसे मंगल आपके 12th हाउस में है और रेट्रो भी है, तो आप ना अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, लेकिन वो बहुत बार बार आपके हेल्थ डाउन होंगे, बहुत बार बार हेल्थ डाउन होंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि चंद्रमा और राहु का भी होती है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जिमिंग करना स्टार्ट कीजिए, और जब भी मौका मिले आप ब्लड डोनेट कीजिए, ठीक है, ब्लड डोनेट कीजिए। और दूसरा चीज़ आप एक काम कीजिएगा, आपके लिए आपके हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाउंड्री के अंदर जाकर आम का पेड़, ठीक है, मैंगो ट्री, छोटा पौधा लगा दो और उसको 43 डेज मेंटेन करो, ताकि वो वहाँ पे जम जाए, बैठ जाए, ताकि वो उसके बाद अपने आप ग्रो करे। एटलीस्ट 43 डेज आप उसको मेंटेन करना है, उस मैंगो ट्री को। उसके बाद कोई इशू नहीं है, उसके बाद देखना आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट या रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।